मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से सब्जेक्ट मैथ के वर्ग 10वीं से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के सब्जेक्ट मैथ से प्रश्नावली 8.3 का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके वर्ग 10वीं क्लास में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हर MVVI क्वेश्चन उनका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्नावली 8.3 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन B + C/2 बराबर cos A/2। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न को पढ़ के जाइएगा। अगर आप 10वीं क्लास के एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, 2021 में, तो आप जरूर इस प्रश्न को पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। तो बनाने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हल। ठीक है, हल लिखने के बाद लिखेंगे वी नो डेट का मतलब होता है हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC में A + B + C बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। चलिए हम आपको समझने के लिए ये बातें लिख देते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ये बातें आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि A + B + C बराबर 180 डिग्री। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं B + C बराबर 180 डिग्री। अब यह +A है तो बराबर के दाएं बगल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -A हो जाएगा। ठीक है, आपको तो इतनी बातें पता है, आप समीकरण पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, कि यह प्लस में बराबर के दाएं बगल जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। और B + C है तो B + C हमने लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब हम दोनों तरफ भाग क्यों 2 से दे रहे हैं? अब दोनों तरफ 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप जब भी समीकरण पढ़ते हैं, तो जब समीकरण हम लोग बनाते हैं तो समीकरण में जब भी हम लोग बराबर के दाएं और बराबर के बाएं किसी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो हम लोग दोनों तरफ बाएं बगल भी और दाएं बगल भी वो क्रिया करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे B + C/2 बराबर 180 डिग्री /2 -A/2। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है कि हम लोग क्या किए हैं कि अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, हमने दोनों तरफ 2 से भाग दिया है, इसलिए हमें क्या मिला? तो हमें मिला B + C/2 बराबर 180 डिग्री /2 -A/2। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें क्या मिला? B + C/2 मिला इक्वल टू बराबर, अब 2 से 180 में भाग देंगे तो कितने मर्त में कटेगा? 90 मर्त में कटेगा, माइनस क्या मिलेगा? A/2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे B + C/2 बराबर 90 डिग्री -A/2। हमको लाना क्या था यहाँ पे? साइन B + C/2 बराबर cos A/2, हमको यही लाना था जी। तो हम इसको कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे साइन है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि अब, यहाँ पे लिखेंगे कि अब दोनों तरफ साइन लेने पर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि अब क्या लिखेंगे कि अब दोनों तरफ साइन लेने पर, जब हम लोग दोनों तरफ साइन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा B + C/2 बराबर साइन 90 डिग्री -A/2 मिलेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें क्या मिला? साइन B + C/2
बराबर, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमने आपको सिखाया था पार्ट 1 में, उसमें कुछ हमने सूत्र आपको बताया था तो आप उसको याद किए होंगे, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का जब क्या है a/2 है तो a/2 लिख दिए, ठीक है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके प्रश्नावली 8.3 का सूत्र देख सकते हैं। 8.3 का जो है पार्ट 1 देखिए और उसको समझिए, उस सूत्र को कि हमने आपको कैसे समझाया है और उसके प्रश्न को कैसे बनाया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा, प्रश्न का सलूशन जो है आपको समझ में आ रहा होगा, हल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा और फिर से आप जहाँ पे जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया है फिर से कहिएगा, तो फिर से इस वीडियो को जो है हम पुनः आपको बना करके फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब क्या है, हमें क्या मिला, साइन b+c/2 मिला बराबर क्या मिला, cos a/2 मिला। हमको लाना क्या था, तो आप देख लीजिए प्रश्न में, हमें प्रश्न में यही लाना था कि साइन b+c/2 बराबर cos a/2, और यहाँ पे देखिए आपका आंसर भी वही सेम टू सेम आ गया, देखिए तो एक जैसा मिला, साइन b+c/2 बराबर cos a/2 वही मिला। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस अतः साइन b+c/2 बराबर cos a/2 सेम टू सेम आ गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रही है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप जरूर इस प्रश्न को समझ करके बना करके जाइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए यहाँ पे और समझिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि tan b+c/2 बराबर cot a/2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़िएगा, ठीक है। दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, आ भी सकता है, और जो भी बच्चे 2021 में वर्ग 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो उन सभी बच्चों के लिए यह रामबाण है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। तो प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि tan b+c/2 बराबर cot a/2, ठीक है। जब भी बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखते हैं, वी नो डेट। वी नो डेट का मतलब हम लोग जानते हैं कि, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ऐसा प्रश्न हमने अभी पहले ही बनाया था। आपने 1 नंबर प्रश्न अगर आप देखे होंगे, आप समझे होंगे, तो यह भी प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग सेम वही सेंटेंस लिखे हैं, सेम वही बातें लिखे हैं, सेम वैसा ही प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न बनाने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब हल होता है, उसके बाद लिखते हैं वी नो डेट। वी नो डेट का मतलब हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर आपको ये बातें न मालूम हो तो आप इस नोट को जरूर याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री। अब या करके जाएंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या लाना था, tan b+c/2 लाना था, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, b प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब ये क्या है, प्लस के रूप में, प्लस ए है, तो बराबर के दाहिने बगल जाएगा तो क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब दोनों तरफ 2 से भाग, अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब जब हम दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा b+c/2
बराबर 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये चीज़ मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। क्या मिलेगा, b प्लस सी बाई 2 बराबर, अब 180 डिग्री में 2 से भाग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा माइनस ए बाई 2 मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अब दोनों तरफ क्या लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 10 b प्लस सी बाई 2 पूछा है। तो यहाँ पे क्या है, 10 है, तो यहाँ पे जो चीज़ रहेगा वही चीज़ आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है तो हम लोग क्या लेंगे, 10 लेंगे। अगर यहाँ पे साइन रहता तो हम लोग क्या लेते, साइन लेते। अगर यहाँ पे कॉस रहता तो हम लोग क्या लेते, कॉस लेते। तो अभी यहाँ पे फिलहाल क्या है इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न में 10 है तो हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, 10 ही लेंगे। ठीक है, ये बातें आप जरूर समझिए। इस बात को अगर समझ गए तो समझिए इस प्रश्न को आप पूर्णतः समझ गए और आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि अब दोनों तरफ क्या लेंगे, तो अभी हमने क्या बताया, तो हम लोग 10 लेंगे। ठीक है, तो अब दोनों तरफ 10 लेने पर क्या लिखेंगे, अब दोनों तरफ 10 लेने पर, जब हम दोनों तरफ 10 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे, तो 10 b प्लस सी बाई 2 बराबर 10 क्या मिला, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 मिला। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 10 b प्लस सी बाई 2 है बराबर, अब 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो थीटा का जब क्या है, ए बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बाई 2। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा के ऊपर ए बाई 2 है, तो हमने क्या लिखा, कॉट ए बाई 2। हमें जो लाना था यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट, हमको लाना क्या था प्रश्न में, तो हमें लाना था 10 b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2 लाना था। और यहाँ पे स्पष्ट आप देख लिए कि यहाँ पे हमारा मान क्या मिला, तो हमें मिला कि 10 b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2 मिला, यही ना मिला जी। तो लिखेंगे हेंस अतः क्या कि 10 b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा इस प्रश्न का हल। ठीक है, तो आप जरूर इसको समझिए ध्यान से। नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, जितना बार मन करे उतना बार देखिए और इसको रोक रोक करके समझिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको इस प्रश्न का हल अवश्य समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो आपने यहाँ पे समझा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा नंबर प्रश्न है जो आपका स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा सिद्ध करें। अर्थात आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो दिया गया है कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा सिद्ध करें। इसका मतलब है कि हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। इतनी बातें समझ में आ गई, या इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस यही है, या तो आप 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप सिद्ध करें 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, या 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करें 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर। ठीक है, अर्थात इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, नहीं तो इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके हल की तरफ अर्थात सॉल्यूशन की तरफ। तो जब भी हम इस प्रश्न को बनाते हैं तो यहाँ पे या बायां पक्ष है या दायां पक्ष है। ठीक है, आपको कौन सा पक्ष लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम सुविधा के लिए हम इतना बराबर इतना नहीं लाएंगे, हम उल्टा करते हैं, हम इतना बराबर इतना लाते हैं। इसका मतलब है कि हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकन RHS। ठीक है, टेकन मैंने लेने पर, ठीक है, दायां पक्ष लेने पर, टेकन RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, अर्थात हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेगा कि दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे टेकन RHS 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हमने लिया। ठीक है, 3 माइनस, अब 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। 10 थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है।
यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर भी थीटा होगा और बटा कॉस स्क्वायर भी थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि आपने सूत्र याद किया होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अगर टेन स्क्वायर में थीटा है तो साइन स्क्वायर में थीटा भी होगा और कॉस स्क्वायर में भी थीटा होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब क्या मिला, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह चीज़ आपको मिला। तो इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, ये चीज़ नहीं रहेगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, एक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आप एलसीएम निकालिए तो क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जब हम लोग बटा घटाव बनाते हैं या भिन्न का घटाव बनाते हैं, आप पढ़े होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, इतनी बातें तो आपको पता है। तो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा अर्थात 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का हर और हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जब 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इस 3 के नीचे क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए इसके नीचे क्या है, 1 है। अब इस 1 से जो है कॉस स्क्वायर थीटा में भाग लगाइएगा, कितना मर्त में कटेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मर्त में कटेगा, अर्थात भागफल आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा से आप क्या करेंगे, 3 में गुना करेंगे। तो जब आप 3 में गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, क्या मिलेगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए। ठीक है, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में भाग लगाएंगे, कई मर्त में कटेगा, 1 मर्त में कटेगा। और 1 से जो है आप साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आप सभी बच्चे बहुत होशियार बच्चे हैं, क्योंकि आप 10वीं क्लास में ऐसे ही नहीं आए हैं, बहुत कुछ पढ़ कर आए होंगे। ठीक है, अच्छा तरह से पढ़ के आए हैं, क्योंकि 10वीं क्लास में आपको पता है कि 10वीं क्लास को हमें बोर्ड की परीक्षा देनी है। ठीक है, और हमें अच्छा नंबर लाना है हमें। ठीक है, इसी चीज़ को समझ करके आप इस वीडियो को जरूर देखें। और आप बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज से पास होना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले हर MVY क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहले प्राप्त हो। फिलहाल समझते हैं, यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 है तो 3 कर देंगे। अब आपने एक सूत्र याद किया होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, सूत्र आपको समझने के लिए हमने क्या लिख दिया, सूत्र। आपने सूत्र में पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको पता है, ये ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इतना का बदला हमने इतना रखा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा। ठीक है, अब नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब 3 से इन दोनों में गुना करेंगे, यानी 3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3, और प्लस में माइनस बराबर माइनस। फिर 3 से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इक्वल टू करेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, ये देखिए 3 है तो 3, अब माइनस गुने माइनस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है तो चिन्ह माइनस का रहेगा, और 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 3 और 1 4, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए तो आपको लाना क्या था, यहाँ पे देखिए क्या लाना था, तो आपको लाना था 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही ना लाना था हमको। देखिए तो यहाँ पे क्या आया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात जो RHS था वह किसके बराबर हो गया, LHS के बराबर हो गया। वह किसके बराबर हो गया, LHS के बराबर हो गया। अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक है, अर्थात हमें सत्यापित कर दिए कि क्या, कि 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग इतना बराबर इतना सिद्ध कर दिए। ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में यह
प्रश्न का हल नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जरूर आपको समझ में आएगा। अगर आपको पूर्णतः नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें, मैं पुनः जो है इस प्रश्न को पुनः आपको बना करके समझाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो इसी के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।